हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को ज्ञात है, हमारा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन चल रहा था, इस सेक्शन के अंदर हम जो एचडीओ के ओल्ड ईयर क्वेश्चंस हैं इनको वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्प्रेइंग ऑफ फ्लोइंग केमिकल्स ट्वाइस 2000 ppm results in a higher flower yield and quality flowers in a marigold। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है भी अपना जो मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड के अंदर हायर फ्लावर्स यील्ड एंड क्वालिटी फ्लावर्स के लिए किस पीजीआर का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है साइकोसिल, तो इसका यूज किया जाता है। ठीक है जी। आगे का जो हमारा क्वेश्चंस रहेगा, हाँ जी, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हमारा जो एचडीओ का जो कोर्स है वो हमारा जो ऐप है टेस्ट माफिया, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। और हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है 7597500075, तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके कोई भी इंक्वायरी है वो ले सकते हो। ठीक है जी। हाँ जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है मैंगो इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन। जो मैंगो है, तो मैंगो का जो ओरिजिन पैलेस है ना, वो पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं? इंडिया दिया है, इंडो बर्मा दिया है, एशिया पैसिफिक रीजन दिया है और लैटिन अमेरिका दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है इंडो बर्मा। जो इसका जो प्राइम ओरिजिन है वो कौन सा है मैंगो का? इंडो बर्मा। कई बार एक और आपको चीज़ बता दूं, इसका सेकेंडरी ओरिजिन भी कई बार पूछ लिया जाता है। सेकेंडरी ओरिजिन ऑफ मैंगो, तो इसका भाई फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे का जो क्वेश्चन है इसके ऊपर बात करेंगे। मैंगो से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है मल्लिका कल्टीवर ऑफ मैंगो रिजल्ट फ्रॉम द फ्लोइंग क्रॉस। जो मल्लिका जो वैरायटी है, ये किस किस अपने कल्टीवर्स के क्रॉस है। ठीक है जी। तो इसका जो NDM जो मल्लिका है, ये अपने नीलम क्रॉस दशहरी का क्या है? हाइब्रिड है। ठीक है जी। और जितने भी मैंगो के जो क्रॉस हैं वो आपको याद रखने हैं। और ये एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जितने भी मैंगो के जो क्रॉस हैं वो सारे के सारे क्या है? रेगुलर बियर है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे 34 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है टोमेटो हाइब्रिड अविनाश 2 हैज़ बीन डेवलप्ड बाई। जो टोमेटो की एक अपने वैरायटी है जिसका नाम क्या है? अविनाश 2 है। इसका जो डेवलपमेंट है वो किसने किया है? तो इसमें कुछ प्राइवेट कंपनीज के नाम दिए हैं, जैसे सिम्स इंडिया है, इंडो अमेरिका हाइब्रिड सीड कंपनी है, न्यू हिम्स दिया है और सिंगाटा दिया है। ठीक है, सिजेंटा दिया है, सिजेंटा इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिजेंटा इंडिया। सिजेंटा इंडिया ये अपने हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन भी करती हैं और इसके काफ़ी केमिकल्स भी आते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। हाँ जी। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है एप्लीकेशन ऑफ GA3 एट द फ्लावरिंग कंस्ट्रक्शन गिव्स हायर फ्लावर हेड्स इन एस्टर। एस्टर फ्लावर के अंदर फ्लावर हेड डेवलपमेंट करने के लिए GA3 की आप कितनी कंस्ट्रक्शन यूज करोगे? भी जो ये क्वेश्चन जो अपना एचडीओ का जो ओल्ड ईयर पेपर था, तो इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये अपन या ये चीज़ें हैं, ये भी अपने को ध्यान में रखनी है।
तो इसका जो राइट आंसर है 100 ppm। यदि आप 100 ppm GA3 की एस्टर के ऊपर एप्लीकेशन करोगे तो इसके अंदर जो फ्लावर हेड है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। थर्टी 36 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए होल्डिंग सोल्यूशन ऑफ फ्लोइंग pH हैज़ बीन बेनिफिशियल इन इम्प्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ ऑफ कट रोज। भी जो रोज है उसके अंदर होल्डिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आपको होल्डिंग सॉल्यूशन के बारे में आपको बता देते हैं। भी होल्डिंग सॉल्यूशन क्या है। जब कोई भी वूल सेलर है वो क्या करेगा, भी कट रोज को स्टोरेज करेगा, ठीक है। तो जो होल्डिंग सॉल्यूशन है मोस्टली अपने शुगर प्लस जर्मिसाइड का अपन यूज करते हैं। किसका? शुगर प्लस जर्मिसाइड्स का यूज किए जाते हैं, और प्लस pH, इसका जो pH है वो कितना रखते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। शुगर का अपन यूज करते हैं और जर्मिसाइड का यूज करते हैं, और जर्मिसाइड भी मोस्टली 8HQS, ये जर्मिसाइड है, ये मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है जी। और इसका जो pH पूछा गया है, तो इसका जो pH है वो थोड़ा सा एसिडिक रखा जाता है, न्यूट्रल नहीं रखते। तो इसका जो ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, ऑप्शन पूछे गए हैं जैसे 9 pH है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में 7 पूछा है, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा B। तो लगभग 6.5 के समथिंग इसका क्या है pH अपन रखते हैं। आगे अपन बात करेंगे, हाँ जी, ये इंफॉर्मेशन है हमारे कोर्स से रिलेटेड। कोई भी आप लेना चाहो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और हमारा जो ऐप है टेस्ट माफिया उसको आप परचेज भी कर सकते हो, ठीक है जी। जो 37 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रिंसिपल कंपाउंड यूज इन सीड प्राइमिंग सिस्टम इज वन ऑफ द फ्लोइंग, आइडेंटिफाई द सेम। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जब हम सीड प्राइमिंग करते हैं, क्या करते हैं, सीड प्राइमिंग, तो सीड प्राइमिंग करते हैं तो किसका ज़्यादा यूज किया जाता है, या सीड प्राइमिंग में किसका। तो सीड प्राइमिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो सीड प्राइमिंग जो टर्म है, ये एक साइंटिस्ट थे मेलनेसे ने दी थी, ये आपको ध्यान रखना है, मेलनेसे, ठीक है। सीड प्राइमिंग होता क्या है, इसमें क्या है, किसी सॉल्यूशंस के अंदर जर्मिनेशन, कोई भी सीड है उसको क्या है अपन मान के चलो सोइंग करनी है। सोइंग से पहले अपन क्या करेंगे, इस सीड को क्या है किसी सॉल्यूशन के अंदर क्या है उसको डिप कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, उसमें जो वाटर तो अंदर जा सके, ठीक है, सीड के अंदर जैसे उसमें जर्मिनेशन हो सके, बट उसका जो रेडिकल है वो बाहर ना निकले, ठीक है। तो इसमें मोस्टली किसका यूज किया जाता है, जैसे सीड जो प्राइमिंग है वो डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे इसमें हेलो प्राइमिंग है तो मोस्टली पोटेशियम क्लोराइड है इसका हेलो प्राइमिंग। तो इसमें क्या है, मोस्टली जो साल्ट्स हैं, ऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, उसका यूज किया जाता है, और उसमें कौन सा है, पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे, हाँ जी, जो 38 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ जुवेनाइल पीरियड इन पीयर इज वन ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई करंट ऑप्शंस। जो पीयर है नाशपाती, तो उसमें जो जुवेनाइल फेज है उसका जो आइडेंटिफाई है वो कितने सालों के बाद में होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। जितने भी टेम्परेट फ्लावर हैं, टेम्परेट जो प्लांट है जैसे पीयर, पीच, पल्म, ठीक है, तो इसके अंदर जो जुवेनाइल फेज है, ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं, 2 से 4 ईयर है, 1 से 2 ईयर है, 6 से 10 ईयर्स हैं, और 12 से 15 ईयर है।
तो इसका जो राइट आंसर है 2 से 4 ईयर। ठीक है, 2 से 4 ईयर के बाद में इनमें क्या है, जो थॉर्न्स हैं वो प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, ये भी इसका सिम्टम्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 39 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई द वैरायटी ऑफ क्राइसैंथेमम। तो क्राइसैंथेमम की वैरायटी पूछी गई है। इसमें ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं, थाई चैन क्वीन है, लिबर्टी है, एम्ब्रोज है, कैलिफोर्निया वंडर है। ठीक है जी, तो इसका जो राइट आंसर है थाई चैन क्वीन। तो थाई चैन क्वीन है, ये क्राइसैंथेमम की मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है। हाँ जी, जो ये पेपर था इसमें वैरायटी से रिलेटेड और इसमें जो कौन कौन से पीजीआर यूज़ करते हैं उसकी डोज काफ़ी पूछी गई थी। ठीक है जी, तो 40 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूसा अपराजिता इज ए वैरायटी ऑफ, तो ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं, जैसे कि कार्नेशन है, क्राइसैंथेमम है, मैरीगोल्ड है, जर्मेनियम है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है मैरीगोल्ड। जो पूसा अर्जिबिता है, ये वैरायटी मैरीगोल्ड की या अफ्रीकन मैरीगोल्ड की इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो आज का सेक्शन यही हम स्टॉप करने जा रहे हैं। इसके जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम जो 1 बाय 1 ऑथेंटिक तरीके के साथ आपको क्या है एक्सप्लेन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।